नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सीडीपी में पहला चैप्टर हम लेकर आ चुके हैं, वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि सीडीपी में सबसे मोस्ट टॉपिक में से एक टॉपिक ये भी है। और दोस्तों सीडीपी की शुरुआत जो है वो यहीं से होती है और क्वेश्चन भी एग्जाम में इससे भर भर के मिलते हैं। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना, ताकि ये अगर आप समझ लिए टॉपिक तो आने वाले समय में कि जितने भी टॉपिक है इसके आगे के सभी टॉपिक को बहुत ही आसानी तरीके से आप सभी समझ पाएंगे। दोस्तों इसमें हमने नोट्स इस तरीके से तैयार किया हुआ है जहां से आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को हमने बिल्कुल हैंड नोट्स के माध्यम से तैयार किया हुआ है। दोस्तों पढ़ाने के बाद जो है ये नोट्स भी हम आपको दे देंगे। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा कि टेलीग्राम से जुड़ जाना, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे तो भी आप ग्रुप से जुड़ पाएंगे। दोस्तों हमने टॉपिक को इस तरीके से बनाया हुआ है जिससे कि आपके पेपर में जहां से क्वेश्चन सीटेट पूछता है वहीं से हमने इसको सेलेक्ट करके बनाया हुआ है। तो जो स्टूडेंट या पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो स्टूडेंट जो है एक दो नंबर से रुक जा रहे हैं तो आप बिल्कुल बेसिक आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, आपका एग्जाम इस बार ही निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास लेने के लिए आपको करना क्या होगा कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आने जहां से सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और हाँ, इस वीडियो को भी आप सभी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि जिन स्टूडेंट को सीडीपी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर उनको भेजिएगा ताकि वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर पाए। ठीक है, और दोस्तों लास्ट में आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे इस पर कि कैसे आपको सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का क्लास शुरू करते हैं और क्लास को आप लोग लास्ट तक देखते हुए चलिएगा, आपका सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा समय में आप इस टॉपिक को आप पूरी तरीके से में पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है इसी तरीके से जो सीटेट में जहां क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टॉपिक को सेलेक्ट करके जो है हम आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे विकास के बारे में, यानी कि डेवलपमेंट के, यानी कि जो बच्चों का जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है, विकास क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर बात कर लेते हैं वृद्धि की, तो विकास का एक भाग है वृद्धि। ठीक है, यानी विकास के अंतर्गत ही आपका वृद्धि भी आती है। तो पहले हम आपको विकास के बारे में बता देते हैं, तो वृद्धि के बारे में आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की, कि विकास की परिभाषा होती क्या है, डेवलपमेंट की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो परिभाषा कहता है कि जब हमारे मानसिक यानी कि मेंटल या कॉग्निटिव और सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है तो उसे हम विकास कहते हैं। यानी दोस्तों ध्यान सुनिएगा कि जब हमारे मानसिक यानी कि अगर हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, समाज यानी समाज के प्रति हम जानकार हो जाते हैं, संवेगात्मक यानी हमारे अंदर इमोशनल आ जाता है। ठीक है, और हमारे अंदर जो है ज्ञान आ जाता है, इन सभी पक्षों में अगर हमें परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आ जाती है तो उसी विकास को हम उसी चीज को जो है हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा परिभाषा। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ विकास के बारे में पॉइंट बात हम यहाँ करेंगे। ठीक है, विकास के बारे में तो अब देखिएगा विकास होता क्या है, यानी एक बच्चे के विकास में क्या, विकास के रूप में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें पहला कहता है कि विकास जो है, विकास का स्वरूप आंतरिक यानी इंटरनल एवं बाह्य यानी एक्सटर्नल दोनों होता है। अब ध्यान समझिएगा, यानी विकास का जो स्वरूप होता है वह आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। बाह्य में जैसे कि अगर आप जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कि आपने उसमें जैसे परिभाषा किया कि सामाजिक, यानी कि अगर आप समाज के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, आंतरिक यानी कि आपके अंदर मस्तिष्क में जो भी सोचने समझने की क्षमता जो तीव्र हो गई, लेकिन वो बाहर से दिखाई नहीं देता है। यानी कि आपके अंदर जो ज्ञान आया लेकिन वो क्या होता है, बाहर से नहीं दिखाई देता, यानी वो आंतरिक होता है, वो आंतरिक आपका विकास होता है। लेकिन कुछ बाह्य विकास जैसे कि आपकी वृद्धि हो गया, आपका डेवलप हो गया। ठीक है, तो वो वही बात इसमें कहा गया कि जो विकास होता है यानी विकास का जो स्वरूप होता है वो आंतरिक भी होता है और बाह्य दोनों होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मस्तिष्क हो गया या भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान यानी जो आप भाषा सीखते हैं ये तो आपका बाहरी है। ठीक है, ये भाषा का जो ज्ञान हुआ ये आपका बाहरी ज्ञान हुआ, यानी बाहरी विकास हुआ। लेकिन जो ये मस्तिष्क में अगर आप
आपके विकास होता है, डेवलप होता है, वो आपका आंतरिक होता है। इसलिए इसमें कहा गया कि विकास का जो रूप होता है, स्वरूप होता है, वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। क्लियर बात, याद करते हुए चलिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेगा इसी से। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि विकास जो जीवन भर यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, यानी विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि माँ के गर्भ से, ध्यान सुनिएगा, विकास जो है माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत तक जो है वो चलता रहता है। विकास कभी भी नहीं रुकता, ये ध्यान में रखिएगा, विकास कभी भी नहीं रुकता। इंसान का विकास हमेशा होता रहता है जब तक वह मृत्यु ना पा जाए। ठीक है, अगला पॉइंट विकास में कहता है कि विकास में निश्चित क्रम यानी फिक्स सीक्वेंस होता है। यानी विकास जो होता है एक बालक का, एक बच्चे का जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि जैसे मान लेते हैं कि बच्चा है, पहले आप क्या करेगा, अक्षर सीखेगा, फिर अक्षर से शब्द बनाएगा, और शब्द से क्या बनाएगा, वाक्य बनाएगा, और वाक्य से जो है वो एक गद्यांश भी लिख सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विकास जो होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है कि विकास का, ठीक है, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। यानी कि एक बच्चे का कितना विकास हुआ हम डायरेक्ट मापन नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि विकास का हम सीधे तौर पर उसका कोई माप तोल नहीं होता है कि विकास को हम माप सके। तो विकास को हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। और इसी में आगे कहता है कि विकास परिवर्तनीय है, यानी कि विकास जो परिवर्तनशील है, यानी कि विकास हमेशा क्या है, परिवर्तनीय, यानी विकास जो है हमेशा बदलता रहता है, याद रखिएगा। उदाहरण में भी जैसे हमने आपको बताया कि विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं, तो उदाहरण में कहता है कि हम सामाजिक, जैसे कि हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते। यानी कि बच्चा समाज में इंटरेक्ट होकर किस तरीके से सीखता है और कैसे अपने आप को विकसित करता है, और विकास का मोरल डेवलपमेंट, यानी कि दोस्तों नैतिक विकास बच्चा कैसे सीखता है, लेकिन इसका हम लोग मापन नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पर कहता है कि हम केवल जो है मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, जिसमें कि हम ये पता लगा सकते हैं कि उस बच्चे की बुद्धि कितनी है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 90 से जो है 110 तक रहता है, तो हम कहते हैं कि ये सामान्य बच्चे की, ये सामान्य बच्चा है। ठीक है, लेकिन 100 प्लस हो जाता है तो ये होता है कि ये आपके क्या है, गिफ्टेड स्टूडेंट के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से मंद बुद्धि, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विकास को एक मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, लेकिन ये भी पूरी तरीके से सत्य नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। कहता है कि विकास जो होता है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यानी दोस्तों क्वांटिटी भी होता है और क्वालिटी भी होता है, यानी दोनों होता है। याद रखिए, जो विकास हो परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों होता है। अगला पॉइंट कहता है कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। यानी ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी बच्चे का अगर वृद्धि नहीं भी हुआ है तो भी उसका जो है विकास हो जाएगा, यानी कि उसके दिमाग का विकास हो जाएगा। आपने बहुत सारे छोटे बच्चे भी देखे होंगे या छोटे व्यक्ति भी देखे होंगे कि जिनका क्या है, शारीरिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, उनका शरीर जो विकसित नहीं हुआ, लेकिन उनके अंदर सोचने समझने, समाज से बातचीत करने, उनके अंदर जो है विकास हुआ है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि विकास जो है वो वृद्धि के बिना भी संभव है। अगला पॉइंट कहता है, यानी कि लास्ट पॉइंट कहता है कि विकास जो है वर्तानुक्रम यानी स्पाइरल होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे सीटेड एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। याद रखिएगा कि विकास जो होता है वो क्या होता है, स्पाइरल होता है। इस तरीके से ऐसे होते हैं। यानी कि दोस्तों ये आपका विकास जो घटता रहता है, बढ़ता घटता, ये घटता बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि एक लगातार जैसे कि चलता रहता है, नहीं। विकास जो होता है वर्तानुक्रम होता है, स्पाइरल होता है। ठीक है, तो चलिए ये भी समझ गए। यानी दोस्तों हमने आपको ये बता दिया कि विकास क्या होता है, एक बच्चे के विकास क्या होता है, विकास का परिभाषा, विकास के कुछ लक्षण भी हमने इसके बारे में आपको बता दिया पॉइंट टू पॉइंट, जहाँ से सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं और बनेंगे भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वृद्धि के बारे में। तो हम आपको बता दें कि ये विकास का ही एक भाग है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर विकास पापा है तो ये बच्चा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो विकास का एक भाग होता है वृद्धि यानी ग्रोथ। अब वृद्धि से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बालक का जो कद का बढ़ना होता है वो आपका वृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी पहले हम परिभाषा देखते हैं। ठीक है, वृद्धि की परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो परिभाषा कहता है कि जब हमारे शरीर की संरचना यानी स्ट्रक्चर या आकार यानी शेप बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। यानी कि जब हमारे शरीर में, हमारे संरचना में या हमारे आकार का बढ़ना ही हमारा क्या होता है, वृद्धि कहलाता है। पता हो गया। अब इसमें वृद्धि के बारे में कुछ पॉइंट
यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, जैसे हमने विकास में आपको बताया, जस्ट उसी में से कुछ पार्ट यहाँ पर भी आपको जानना है। कहते हैं कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य यानी एक्सटर्नल होता है, यानी कि एक बालक का वृद्धि आप देख सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं या फिर अपनी भी मापन कर सकते हैं कि आपका वजन कितना है और आपकी हाइट कितनी है। तो वही कहा कि वृद्धि का स्वरूप जो है वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, यानी कि बाह्य होता है। ठीक है, आगे पॉइंट करता है कि वृद्धि कुछ समय के बाद जो है वो रुक जाता है। वृद्धि जो है वो कुछ समय के बाद रुक जाता है, यानी कि दोस्तों आपकी जो लंबाई है यानी वृद्धि जो होगी वो कुछ समय तक आपका बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा एज भी आ जाता है जहां पर आपकी हाइट जो रुक जाती है। तो वही बात कहा है कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाता है, लेकिन जबकि हमने विकास में आपको बताया क्या है कि विकास जो है माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक जो है विकास होता रहता है एक व्यक्ति की। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि लंबाई या चौड़ाई एक समय तक बढ़ता है, उसके बाद रुक जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, कहते हैं वृद्धि के बारे में कि वृद्धि जो है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृद्धि ऐसा नहीं है कि वृद्धि क्रम के अनुसार चलती है, नहीं, वृद्धि हमारी जो क्रम के अनुसार नहीं चलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि पहले लंबाई बढ़ेगा उसके बाद भार बढ़ेगा, या फिर भार पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद लंबाई बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई इसका कोई वृद्धि का कोई क्रम नहीं है। अगला पॉइंट कहता है वृद्धि का हम मापन यानी मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि वृद्धि का आप मापन कर सकते हैं, जबकि विकास का मापन आप नहीं कर सकते, सिर्फ मानसिक विकास का मापन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं, जैसे कि हम अपना भार लंबाई नाप सकते हैं। ठीक, इसका दोस्तों अगला पॉइंट कहता है कि वृद्धि केवल परिमाणात्मक यानी क्वांटिटी या मात्रात्मक होता है। ठीक है, यानी इसको मेजरमेंट हम कर सकते हैं, यानी इसका परिमाणात्मक और मात्रात्मक होता है। ठीक, अगला पॉइंट कहता है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक बालक का जो वृद्धि होने से उसका विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कि वृद्धि किसी बालक की वृद्धि हो गया तो उसका विकास भी हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आपने बहुत सारे आपने कह सकते हैं कि पागल व्यक्ति भी देखा होगा जिसका विकास तो पूरा हुआ है शरीर का, लेकिन वृद्धि तो पूरा हुआ लेकिन उसके अंदर क्या है, विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट आपका आ जाता है, एक हेडिंग याद रखिएगा, परिपक्वता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। परिपक्वता के बारे में हम जानते हैं, कहता है कि आनुवंशिक विन्यास यानी कि जेनेटिक के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस ही परिपक्वता कहलाता है। या फिर सिंपल सा भाषा आप समझिएगा कि जब आप समाज के प्रति आपको सोचने समझने की क्षमता आ जाए, समाज के प्रति आपका व्यवहार कैसे समाज के प्रति रहना चाहिए, ठीक है, सबके प्रति आपकी समझदारी आपकी बढ़ जाती है, तो वहीं आपका क्या होता है, परिपक्वता होता है, मैच्योरिटी होता है। ठीक है, और ये आदमी धीरे धीरे समाज से सीखते हुए जो समाज से नहीं मानसिक हर तरीके से विकास से सीखते हुए इंसान का जो परिपक्वता बढ़ता जाता है। ठीक है, यही है दोस्तों आपका मैच्योरिटी। ठीक, अगला पॉइंट कहता है यह आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी से संबंधित होता है। ठीक है, बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है, यानी जैसे आप विकास यानी आप जैसे ही बड़े होते रहेंगे आपके अंदर जो है परिपक्वता आती रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके विकास के आयाम, वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है आपका। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं विकास के आयाम। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ भी बन जाता है कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विकास जो होता है वो आपका बहुआयामी होता है, यानी मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है, यानी विकास बहुआयामी होती है। ये याद रखें, इस सेटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका एक आयाम नहीं होता, इसका कई आयाम विकास के होते हैं, यानी एक बालक के विकास कई तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका उसका वृद्धि यानी कि शारीरिक हो गया तो मानसिक नहीं हुआ, सामयिकात्मक हो गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत आते हैं। तो एकक को इसको इसमें जो है विकास में जो आयाम इसको एकक को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको पता होगा कि विकास बहुआयामी होता है। इसमें
विकास के आयाम में पहला आपका आ जाता है शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि एक बालक जो आपका शारीरिक जो डेवलपमेंट होता है वहीं ये हो गया आपका क्या हो गया शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसी के अंतर्गत यानी एक बालक के शारीरिक विकास के अंतर्गत एक विकास आ जाता है गत्यात्मक विकास। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम वेरी इंपॉर्टेंट है उसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, यानी गत्यात्मक विकास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट, ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा। ठीक है, गत्यात्मक आपको शायद न समझ आए, मोटर डेवलपमेंट याद रखेंगे तो याद आ जाएगा। परिभाषा कहता है यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। यह मसल्स, ठीक है, मसल्स यानी हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। यानी जो मोटर डेवलपमेंट है, जैसे कि आपने पेन पकड़ा हुआ है, अगर आपने पेन पकड़ा हुआ गिर नहीं रहा है तो वो जो आपने पकड़ा हुआ है, जो आपके मसल्स और हड्डियों की जो क्षमता की वजह से जो आपने पेन को पकड़ा हुआ है, वहीं आपका क्या है, आपका मोटर डेवलपमेंट हुआ, यानी कि आपका मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास आपका हो चुका है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जैसे कि गामक विकास या गत्यात्मक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल इसमें किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अब इस गत्यात्मक यानी कि मोटर डेवलपमेंट को दो भागों में बांटा गया है। ध्यान सुनेगा, यानी कि ये गत्यात्मक विकास को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि मोटर डेवलपमेंट को दो भागों में बांटा गया है। ये दोनों को आपको बहुत ज़्यादा से याद कर लेने, बहुत सिंपल सा इसका परिभाषा और देखते ही आंसर आप टिक कर पाएंगे। इससे क्वेश्चन भर भर के पूछा हुआ है। ठीक है, तो इनको दो भागों में बांटा, पहला आपका आ जाता है फाइन मोटर स्किल और दूसरा आपका आ जाता है ग्रॉस मोटर स्किल। अब इसके बारे में आपको समझा देते हैं, अब आसानी से देखते हैं क्वेश्चन आप सीटेड में कर पाएंगे। तो पहली परिभाषा कहते हैं कि पहला फाइन मोटर स्किल, यानी इसमें मसल्स यानी मांसपेशियों का यूज जो होता है वो बिल्कुल कम होता है। याद रखिएगा कि फाइन मोटर स्किल में इसमें क्या है कि मसल्स का यानी कि आपके मांसपेशियों का यूज बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। जैसे लिखना, कलर करना, पेंटिंग करना, कटिंग करना, रोटी तोड़ना, ये सभी आपके फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे ही आपको दे देगा कि लिखना, ठीक है, यानी बालक लिख रहा है वो कौन सा स्किल है, फाइन मोटर स्किल है कि ग्रॉस मोटर स्किल है या नथिंग, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अभी आपको जब क्वेश्चन अभी जस्ट आप पढ़ाने की बात करवाएंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फाइन मोटर आपको पता हो गया कि फाइन मोटर स्किल में इसमें क्या है, मसल का यूज बहुत कम होता है। जैसे लिखना, हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कलर, कटिंग करना, रोटी तोड़ना, ये सब क्या है, इसमें बहुत कम यूज हो रहा है मसल्स का। ठीक है, जबकि सेकंड आपका परिभाषा आ जाता है ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, इसमें जो है मांसपेशियों यानी कि मसल्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, तैरना, दौड़ना, कूदना, एक पैर पर खड़ा होना। ये सीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक बालक जो है, दो बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक बालक जो है एक पैर पर खड़ा है तो उसमें कौन सा मोटर स्किल्स है, फाइन मोटर स्किल्स है, ग्रॉस मोटर स्किल्स, इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर एक बालक एक पैर पर खड़ा हुआ है तो सभी उसका शरीर का सभी मांसपेशियां यानी मसल इतना एक्टिव है जिससे कि वह एक पैर पर खड़ा है, तो ये आपका जो है ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। याद रखिएगा कि एक पैर पर खड़ा होना भी जो है ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि फाइन मोटर स्किल में मसल्स का बहुत कम यूज होगा, लेकिन ग्रॉस मोटर स्किल में आपका मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे तैर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है, या एक पैर पर खड़े, इन सभी में जो है आपके ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, हमने आपको अभी जस्ट आपको बताया था कि विकास के आयाम के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसमें पहला आपको हमने पढ़ाया शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया गत्यात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट। और मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत हमने आपको बताया कि मोटर डेवलपमेंट जो है ये दो भागों में बांटा गया, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, और ये दोनों के बारे में परिभाषा बता दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने इसी में विकास के आयाम में ये पहला आपका था शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, और दूसरा हम आपको बता देते हैं, दूसरा आपका आ जाता है इसी में विकास के आयाम में, दूसरा आपका मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, यानी कि आपके बुद्धि दिमाग का जो विकास होता है वही आपका मानसिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तीसरा आपका जाता है सामाजिक विकास, यानी बच्चा जो सोशल डेवलपमेंट, यानी जो बच्चा समाज से सीख करके विकसित होता है, विकास करता है, वह हो जाता है आपका सामाजिक विकास। एक होता है सामयिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि दोस्तों हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर आप, या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति
किसी कष्ट में होता है तो आप भी देख करके क्या होते हैं, आपको इमोशनल आ जाता है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, आपका सामवेगिक विकास हो गया, ठीक है। पांचवा आपका आ जाता है नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हम आने वाले समय में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। सेकंड, छठा है आपका भाषा विकास, ये भी आपका जो है आपका यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी आपके विकास के आयाम में ही होता है। तो देख सकते हैं विकास के आयाम में हमने टोटल आपको 6 प्रकार हमने आपको बता दिया इसमें, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोगों का जो नया टॉपिक होगा वो आपका बाल विकास के सिद्धांत होगा, और इससे आपके भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है बाल विकास के सिद्धांत। और देखते ही अगर पढ़ लिए आपने अच्छे से, देखते ही आप आंसर टिक कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो है ये हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन करवाएंगे, तो बाल विकास के सिद्धांत को हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम आपको करवाएंगे। अब जो है हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, यानी जितने टॉपिक हमने आपको ये पढ़ाया है तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया वो आपको पता चले, ठीक है, ताकि आपको ये लगे कि नहीं पढ़ने के बाद हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर भी आपको किसी भी तरीके से आपका डाउट होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसका PDF जो है हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो अभी तुरंत आपको पढ़ाने के बाद जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा, वहाँ से जुड़ जाइएगा, या फिर एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करके आप जुड़ जाइएगा। फाइल वाले सेक्शन में आपको ये PDF आपको दिख जाएगा, ठीक है। और चैनल को जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं या देख लिए हैं या देख रहे हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि डेवलपमेंट इज, यानी दोस्तों डेवलपमेंट है क्या है आपका भाई डेवलपमेंट, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाए। विकास अव्यवस्थित होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है, या एक आयामी है, या गतिशील है। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया है कि विकास जो होता है वो आपका क्या होता है, बहुआयामी होता है। क्या, बहुआयामी होता है। अभी जस्ट विकास का आयाम हमने आपको यही बताया हुआ है। और देखिएगा इसमें एक आयामी बोला हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया गलत। पूरी तरह से अप्रत्याशित है, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। अव्यवस्थित विकास आपका क्या होता है, व्यवस्थित होता है, ठीक है, एक के बाद एक चलता रहता है, तो विकास हमारा क्या होता है, व्यवस्थित होता है। और इसमें क्या होगा, ये भी आपका ऑप्शन हो गया गलत। तो यहाँ पर अगर बात करें विकास, तो विकास क्या होता है, गतिशील होता है, या परिवर्तनीय होता है, या परिवर्तनशील होता है, यानी विकास हमेशा बदलता रहता है। तो विकास गतिशील होता है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैयों के अधिग्रहण व अंतर्व्यक्तिक रिश्ते बनाते समय संबंधित है। यानी कि जो विकास का कौन सा पहलू है जो समाज के कौशल, यानी जो समाज के कौशल, समाज का मूल्य व रवैया कि हमें किसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, अंतर्व्यक्तित्व रिश्ते बनाने से संबंधित होता है। 4 ऑप्शन, उसमें कौन सा होगा, विकास का कौन सा पहलू होगा, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास होगा, कि सामाजिक विकास होगा, कि संवेगात्मक विकास होगा, कि शारीरिक विकास होगा। तो देखिएगा आपका ये संज्ञानात्मक विकास यानी कि आपका मानसिक विकास हो गया, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये हो गया आपका मानसिक विकास, ये होगा नहीं। सामाजिक विकास, अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये समाज के ही बारे में अगर बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा कि सामाजिक विकास के अंतर्गत ही जो है समाज के कौशल, उनके समाज के मूल्यों को समझना, रवैया यानी कि समाज में किसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सभी जो है आपके सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आता है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संवेगात्मक विकास आपका ये भी नहीं होगा, शारीरिक डेवलपमेंट आपका ये भी नहीं होगा, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन सेम इसी तरीके से एक और देखिएगा, कहता है तीसरा कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक, ध्यान सुनिएगा कि बाल विकास का कौन सा जो क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं, उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। 4 ऑप्शन को मिलता है, शारीरिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक या संज्ञानात्मक। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, यानी फिजिकल, ठीक है, और इमोशनल और कॉग्निटिव। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो अगर बाल विकास का कौन सा क्षेत्र जिसमें बच्चों के व्यक्तित्व
के भावनात्मक, इसमें भावना की बात हो रही है, ध्यान सुनिएगा, भावनात्मक यानी भावना के घटक से संबंधित है। तो भावना की अगर बात आ जाती है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं, उसके आसपास के प्रति बच्चों की जो भावना है, अगर भावना शब्द आ गया तो इमोशनल से है, इमोशनल से होगा। इसका तीसरा क्या होगा, संवेगात्मक यानी इमोशनल से संबंधित है, ठीक है, ये इमोशनल से संबंधित होगा। देख सकते हैं हमने आपको बताया संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास सभी, और देखिए ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, यानी विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही। तो विकास के बारे में जैसे हमने आपको बहुत कुछ पढ़ा है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता नहीं। ये विकास जो है वो केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर नहीं करता है, ये पर्यावरणीय कारकों पर भी निर्भर करता है, आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है, ठीक है। विकास दोनों पर निर्भर करता है, केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन हो जाता है ये गलत, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। हमने बताया, विजय हमने आपको बताया कि विकास केवल आनुवंशिक पर नहीं होगा, विकास दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, आनुवंशिक कारक यानी आनुवंशिक दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए ये भी ऑप्शन हो गया आपका गलत। ऐसे ही आपको पढ़ के जो भी गलत है उसको आपको कट कर देना है एग्जाम में, ठीक है। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है। अभी हमने आपको पढ़ाया क्या कि जो ये विकास, हमने आपको क्या पढ़ाया कि विकास जो है वो आपका माँ के गर्भ से जो है, माँ के गर्भ से मृत्यु तक जो है चलता रहता है, ठीक है, मृत्यु होने से पहले तक यानी मृत्यु तक जो है आपका चलता रहता है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। ये माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक जो है चलता रहता है। चौथा पॉइंट कहता है कि विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। ये बात देखिए अच्छी है कि विकास जो समग्र एवं व्यवस्थित रूप से, हमने कहा है कि विकास जो व्यवस्थित रूप से चलता है, ठीक है। तो विकास समग्र यानी पूरी तरीके से और व्यवस्थित रूप से, निरंतर यानी कि लगातार, यानी विकास के एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी निरंतर लगातार होता रहता है, इसलिए चौथा ऑप्शन सबसे परफेक्ट आंसर होगा। चौथे को आप टिक करेंगे सही में, ठीक है। इसका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि एक छोटा सा बच्चा है, उसकी वृद्धि और उसका विकास निम्नलिखित किन किन कारकों से प्रभावित होती है। तो अगर आपके आसपास पड़ोस में या घर में बच्चे होंगे तो उन पर उनके वृद्धि और विकास में क्या क्या प्रभावी हो सकता है, आइए देखते हैं। इसमें कहता है कि परवरिश की शैलियाँ, हाँ, जैसा जिस घर का परवरिश रहेगी, जैसी वहाँ की शैली, बोली, भाषा रहेगा, बच्चा वैसा ही सेम सीखता है, ठीक है, बच्चा वैसा ही सेम सीखता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि आनुवंशिक ढांचा संरचना, बच्चा का जैसा आनुवंशिक जैसे उनके माता पिता होंगे वैसा ही बच्चा होगा, ठीक है, वैसा ही आपका क्या होगा, बच्चा होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि पेरेंट्स, अगर उनके पेरेंट्स क्या है, अगर हम कह सकते हैं गोरे हैं तो बच्चा भी क्या होगा, गोरा पैदा होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है, ठीक है, यानी एक बच्चे के विकास और वृद्धि में जो है, यानी कि जैसे ही माता पिता की जो कि बुद्धि का विकास हुआ होगा, ठीक है, मानसिक विकास जिस तरीके से होगा उसी तरीके से भी बच्चे का भी विकास होगा, ठीक है। जैसे ही माता पिता की शारीरिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी है तो बच्चे का भी शारीरिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। तो हम कह सकते हैं आनुवंशिक ढांचा और संरचना पर भी निर्भर करता है, ठीक है, यानी ये भी आपको प्रभावित करता है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए। तीसरा पॉइंट कहता है कि विद्यालय अनुभव, ठीक है, यानी जब बच्चा हम कह सकते हैं कि एक बच्चे का पहला स्कूल आपका परिवार होता है, दूसरा जो स्कूल माना गया वो विद्यालय होता है। तो जैसा विद्यालय होता है बच्चे का वैसे ही क्या होता है, विकास होता है। तो ये भी जो है एक बच्चे के वृद्धि और विकास में प्रभावी करता है, यानी प्रभाव डालता है, तो ये भी होगा। और व्यक्तिगत रुचि, ठीक है, व्यक्तिगत रुचि यानी कि जैसा एक बच्चे की जैसी रुचि होगी, ठीक है, तो व्यक्तिगत रुचि यानी कि जैसा उसको मिलेगा उस तरीके से वो भी रुचि दिखाएगा, हम कह सकते हैं। तो ये भी जो है आपका होगा, यानी कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास में जो है
बच्चे की परवरिश, आनुवंशिकता, विद्यालय अनुभव और व्यक्तिगत रुचि, ये सभी जो है प्रभावित करती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, और यहाँ पर पहला तीसरा चौथा, लास्ट वाला देखिएगा ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। अभी जस्ट हमने आपको गत्यात्मक कौशल हमने आपको पढ़ाया है, यानी कि दोस्तों हमने आपको जो है मोटर स्किल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, गत्यात्मक कौशल या गत्यात्मक विकास, यानी गत्यात्मक कौशल यानी कि मोटर स्किल पूछेगा, और गत्यात्मक यानी कि आपके मोटर डेवलपमेंट। यहाँ पर वही बात हो रही है कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, फाइन मोटर स्किल हमने नाम बताया था कि अंग्रेजी में आप याद रखिएगा, फाइन मोटर स्किल को जो है इसको कहते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा हुआ फाइन, और फाइन मोटर स्किल हमने आपको भाई जस्ट परिभाषा हमने आपको ये बताया था कि इसमें जो है मसल्स का यूज बहुत कम होता है। तो सड़क पर दौड़ना ये आपका कौन सा होगा, ये ग्रॉस मोटर स्किल होगा, क्योंकि इसमें मसल्स का यूज ज़्यादा हो रहा है। नदी में तैरना ये भी आपका ग्रॉस मोटर स्किल होगा, क्योंकि इसमें पूरी शरीर मसल्स का वर्क हो रहा है। फुटबॉल को लात से मारना ये भी जो है आपका ग्रॉस मोटर स्किल होगा, क्योंकि इसमें भी जो मसल्स का यूज हो रहा है। ठीक है, चौथा देखिएगा धागे में मोती पिरोना, ये तो मसल्स का बहुत कम यूज हो रहा है, इसलिए जो है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल यानी चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख सकते हैं हमने जस्ट हमने आपको परिभाषा पढ़ा है और क्वेश्चन सीटेड में ऐसे ही पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रॉस मोटर स्किल। अब आपसे ग्रॉस मोटर स्किल पूछा हुआ है। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल पूछा हुआ है। आइए ऑप्शन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है। अब देखिए ग्रॉस मोटर स्किल को जो इसमें कहता है स्थूल गतिक कौशल बोला हुआ हिंदी में। ठीक है, तो हम नाम से याद रखिएगा फाइन और ग्रॉस मोटर। तो ग्रॉस मोटर की बात हो रही है यहाँ पर, तो ग्रॉस मोटर में आपको बुनाई ये आपका क्या हो गया, फाइन मोटर स्किल हो गया। ठीक है, और तैरना अभी जस्ट आया था स्विमिंग, ये आपका क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल होता है। क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल होता है। 4 ऑप्शन और शायद ये वो कट गया है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में जितने भी हमने टॉपिक पढ़ाए आपको बेसिक से, और कैसे क्वेश्चन सीटेड में बना हुआ था वो हमने आपको क्वेश्चन भी आपको करवाया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, जिससे कि एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस बार भी आपको 15 दिसंबर उससे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, तो उसको भी आपको बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ना है। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। कल और शाम को रोजाना जो है आपको 6 बजे आपको क्लास इसी चैनल पर रोजाना आपको देखने के लिए मिलेगा। तो शाम को 6 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड में ज़रूर करिएगा, और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आपको इसके टेलीग्राम से जुड़ जाना होगा, चैनल के टेलीग्राम से जुड़ जाना है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे रखा है, ताकि आप आसानी जुड़ पाएँ। या फिर दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे तो भी आप चैनल से जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोस्तों आज का ये सेशन, आज का ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर ही प्रॉब्लम हुई है, आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अब जो है आपका वृद्धि और विकास में जो भी डाउट था वो आपका संपन्न हो गया, यानी कि अब आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक था। नोट्स आपको टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे। एक टॉपिक आपका पहला है। सेकेंड टॉपिक यानी कि अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत, जिससे कि सीटेट में भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।